Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड के हमने 22 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 23rd पार्ट 23rd। तो 23rd पार्ट में हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने इसके सारे डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन के सारे हमने कंसेप्ट देख लिए। आज हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे है एन आरसीसी बीम ऑफ साइज। एक आरसीसी बीम हमारे पास दिया है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम हमारे पास दिया है, जिसका साइज हमारे पास दिया है 230 mm इंटू 500 mm। ठीक है, इसकी लेंथ और सॉरी विड्थ एंड डेप्थ हमारे पास दी हुई है। ओवरऑल डेप्थ, ये हमारे पास ओवरऑल डेप्थ है। इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील एंड टेंशन स्टील आर 40 mm। तो जो इफेक्टिव कवर हमारे पास दिया है कंप्रेशन और टेंशन दोनों में, वो 40 mm दिया है। 40 mm टेंशन में एंड 40 mm कंप्रेशन में। द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स। जो कंप्रेशन में रीइंफोर्समेंट है, कंप्रेशन में जो रीइंफोर्समेंट है वो हमारे पास दो नंबर्स में है। दैट मीन्स n इक्वल टू 2 है, और हमारे पास 16 mm बार डायमीटर है। बार का जो डायमीटर है वो है 16 mm, दैट मीन d है। एंड टेंशन स्टील, जो टेंशन स्टील दी है वो हमारे पास दो नंबर्स में दी है, दैट मीन्स n 2, और इसका जो डायमीटर दिया है 25 mm दिया हुआ है। दिस डबली रीइंफोर्स्ड बीम, हमारे पास डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, इज मेड ऑफ M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट से बनाया है, दैट मीन्स FCK की वैल्यू हमारे पास है 20 यहाँ पे। एंड FE 415 दैट मीन्स FY की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 415। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, हमने निकालना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, MU निकालना है। फॉर स्ट्रेस इन कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट यूज द टेबल। तो टेबल हमने यूज करके स्ट्रेस जो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में है उसके लिए हमारे पास टेबल दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो टेबल ये सारा कुछ गिवन है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास इसमें विड्थ दी है कितनी, 230 mm। ठीक है, 230 mm विड्थ दी है, यहाँ पे दी है। उसके बाद हमारे पास टोटल ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे दी है, दैट मीन ये कैपिटल डी दिया हुआ है। तो कैपिटल डी कितना दिया है, 500 mm। लेकिन हमें चाहिए होता है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी निकालने के लिए हमारे पास क्या हमारे पास तरीका होता है। सबसे पहले तो मैं इसका ये सेक्शन बना लेता हूँ। तो सेक्शन जो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं सेक्शन, ये सेक्शन में बना लेता हूँ। इस तरीके का विड्थ दी है 230 mm, तो यहाँ पे मैंने बना ली। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, ये आगे टेंशन रीइंफोर्समेंट, ये आगे सॉरी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ये आगे टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेप्थ दी है ये दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी डेप्थ ओवरऑल डेप्थ दी है हमारे पास। ठीक है, ये दी है D इक्वल टू हमारे पास 500 दिया है। और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना दिया है, इफेक्टिव कवर 40 दिया है। इफेक्टिव कवर हो गया हमारे पास इस जो ये सरिया है इसके बीच से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना दिया है, 40 mm दिया हुआ है। और ये इसके सरिये के बीच से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास दिया है 40 mm। ठीक है, तो हमने निकालना है ये वाला डी, इसके बीच से लेके हमने निकालना है, सॉरी इसके बीच से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकालना है, तो वो हमारे पास होगा डी। तो इसके बीच से लेके इस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली हम 500 में से ये 40 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 460 mm। तो ये आ गया स्मॉल डी, आ गया 460 mm। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमने निकालना है इसमें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालेंगे। तो इसका फार्मूला हमने पीछे ही देखा था। बार्स कितने लगाए हुए हैं कंप्रेशन में, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी कितना था कंप्रेशन के लिए, डी कितना था हमारे पास 16, तो ये आ गया हमारे पास 16।
इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास से, इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 402.12 mm²। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो अब हमने निकालना है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, दैट मीन्स ए ऑफ एस टी। तो इसमें भी 2 बार्स हमारे पास दिए हैं और एक बार का हमारे पास जो डायमीटर दिया है वो 25 दिया है। तो हमारे पास डी की जगह पे हमने 25 लिखा और इसका स्क्वायर लिखा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 981.74 mm²। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया स्टील का इन कंप्रेशन में एंड इन टेंशन में, दोनों में हमारे पास एरिया आ गया स्टील का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन से स्टेप हमारे पास होंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा टारगेट है, हमने निकालना है एक्सयू लिमिटिंग एंड एक्सयू निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग एंड इससे हमने निकालना है एक्सयू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट मींस एक्सयू। तो एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग हमने निकालना है। तो एक्सयू लिमिटिंग हम पहले निकालेंगे। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.48 इंटू डी। 0.48 इंटू डी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो आयरन की वैल्यू कितनी थी एफ ई कितनी थी एफ ई, इसमें हमारे पास आयरन की कितनी वैल्यू थी हमने ली एफ ई, हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू है, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू वो हमारे पास है 0.48 इंटू डी। ये किसके लिए है, एफ ई 415 के लिए हमारे पास एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू है 0.48 डी। ठीक है, तो 0.48 यहाँ पे आ गया इंटू डी। डी कितना है हमारे पास, डी की वैल्यू हमने निकाली थी 460। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 इंटू 460, इसकी वैल्यू आ जाएगी 220.8 mm। ठीक है, तो एक्सयू लिमिटिंग हमारे पास आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेट करना। दूसरा कैलकुलेट हमने करना है एक्सयू। एक्सयू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करना होता है। तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन जब जैसे ही हम करेंगे तो इसमें हमारे पास जो कंप्रेशन की वैल्यू होगी, इसका जो फार्मूला होगा ये है हमारे पास 0.36 एफ सी के इंटू एक्सयू इंटू बी प्लस एफ ऑफ एस सी माइनस 0.45 एफ ऑफ सी सी इंटू ए एफ एस सी। ठीक है, तो ये आ गया C1 एंड ये आ गया C2 और ये आ गया टेंशन 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फॉर डी डैश पर डी इक्वल टू 0.087। ठीक है, अगर हम बात करें डी डैश पर डी की वैल्यू हमारे पास 0.087 है, तो उस केस में हमारे पास द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस सी इज फ्रॉम चार्ट एंड इसके बाद जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एस सी की वो हम चार्ट से ले लेंगे और एफ ऑफ सी सी की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 0.45 एफ सी के होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगी। ये डायग्राम हमारे पास कैसे बन गई, ये हम देखें अगर डायग्राम को, तो हमारे पास यहाँ पे 0.10 है, 0.087 है, 0.050 है। ठीक है, कैसे है ये, कैसे आ गया, जो हमारे पास टेबल दिया है उसी की हमने ग्राफ बना दी 0.10, 0.087, 0.050। तो ये हमारे पास जो टेबल है उसकी वैल्यूज हमने ली और इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 353। 0.10 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है 353 और हमारे पास 0.087 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है 342। ठीक है, और हमारे पास बात करें हम 0.050 के लिए हमारे पास 0.42 वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये ऐसे बन गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास है 355 माइनस 353, 355 माइनस 353। तो ये हम स्लोप ऐसे निकालते हैं, मतलब अगर हमने इसमें से y की वैल्यू निकालनी ये वाले y की, तो हम क्या करेंगे, इस टॉप वाले में से हम ये वाला स्मॉल वाला माइनस कर देंगे। ये टॉप है इतना माइनस दिस और इसमें से भी ये टॉप वाले में से ये स्मॉल माइनस कर देंगे इक्वल टू ये पहले हमने इस वाले की बात की थी, अब हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। इस वाले पोर्शन में कैपिटल कितना है, दैट मीन्स यहाँ पे y है, y माइनस
353 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वाली y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ गई न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारे पास 0.36 इंटू एफ सी के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 आ गई। एक्स यू भी एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास बी विड्थ हमारे पास 230 है, और हमारे पास प्लस एफ एफ एस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 353.52। 353.52 ये जो y आया, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एफ एस सी की। तो एफ एस सी आ गया ये माइनस है 0.45 इंटू एफ सी सी। 0.45 इंटू एफ सी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 20 है। ठीक है, सो ये एफ सी के है 0.5 एफ सी के। ठीक है, तो ये आ गया इंटू ए एस सी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, इसकी वैल्यू निकली थी 402.12। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 0.87, और हमारे पास एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 415, क्योंकि एफ ई 415 के लिए हम वैल्यू निकाल रहे थे, इंटू ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो ये हमने पहले ही निकाला था, इसकी वैल्यू ये आ गई थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से एक्स यू की वैल्यू निकालेंगे, तो वो निकलेगी हमारे पास 130.39 mm। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई एक्स यू की, वो लेस देन आई एक्स यू लिमिटिंग के, क्योंकि एक्स यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 130.39, और हमारे पास जो एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आई वो कितनी आई, 220। दैट मीन जो ये वैल्यू है एक्स यू की, वो लेस है किससे, एक्स यू लिमिटिंग से। ठीक है, एक्स यू की वैल्यू है एक्स यू लिमिटिंग से लेस है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास सेक्शन है वो है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम जो निकालते थे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस MU निकालते थे, उसका हमारे पास फार्मूला होता था 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस ASC इंटू FFSC माइनस 0.45 इंटू FCK इंटू डी माइनस DC। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते थे इसको। तो इस फार्मूले में हम इसकी सारी वैल्यूज रखेंगे। जैसे हमारे पास 0.36 आ गया, FC की वैल्यू हमारे पास 20 है, उसके बाद B की वैल्यू 230 है जो हमने ऊपर देखी। XU की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, वो 130.39 आ गई। और उसके बाद यहाँ पे D की वैल्यू 460 हमने पीछे निकाली थी, माइनस 0.42 फार्मूले का है, और XU की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, ये भी है। उसके बाद ASC की वैल्यू भी हमने निकाली, ऊपर है। FFSC की भी वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये वाली वैल्यू y वाली। उसके बाद 0.45 इंटू FCK ये आ गया, और D माइनस DC, तो D आ गया हमारे पास 460 माइनस DC आ गया हमारे पास 40। तो जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MU की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 145.69 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको तब भी दिक्कत आएगी तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं अच्छे से। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.